और उसको छोड़ करके जब माया को उठा करके लाए तो सारे बंधन जो उसके टूटे हुए थे, छूटे हुए, तो वो अपने आप ही लगते चले। तो ठाकर जी को रखोगे अपने अंग संग, तो अंग संग रखकर ही जगत का तुम व्यवहार करोगे, तो वो किसी भी मदवार्ता यात यामा नाम ना बंधाया गृहो मता, ऐसा ठाकुर जी ने कहा है, ना बंधाया। जो घर गृहस्थी में रहते हुए मेरी लीला माधुरी का सेवन करते रहेंगे, अच्छा धर्म मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करते रहेंगे, मेरी आज्ञा में रहकर मेरी प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, उनके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का घर गृहस्थी और संसार का बंधन नहीं रहने दूंगा। ना बंधाया गृहो मतः, लेकिन किसके लिए? मध्वार्ता यात या माना। ऐसा अब क्या जी, बोलो जी आगे। अब कारागार में वापस पहुंचकर वसुदेव जी ने योग माया को देवकी की गोद में रख दिया। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद अपने आप बेड़ियां लग गई, दरवाजे के ताले खुले। संकेत श्री महाराज जी ने इसका खुले तौर पर समझा दिया। अब आगे कंस द्वारा योग माया के बद्ध का विफल प्रयास तथा योग माया द्वारा कंस को चेतावनी की कथा आती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि जब देवकी की गोदी में सोई हुई योग माया रोने लगी तो पहरेदारों ने देवकी की 8वीं संतान होने की सूचना कंस को दे दी। कंस दौड़ा दौड़ा कारागार में पहुंचा और ज्यों ही योग माया को देवकी की गोद से छीनकर पत्थर पर पटकने लगा, त्यों ही अष्टभुजा जगदम्बा ने कंस के सिर पर लात का प्रहार किया। माया के दासों के साथ ऐसा ही होता है, दूरी लात पड़ती है। दौलत कहते हैं दो लत्तें, लात किसको कहते हैं? जब आती है तो छाती पर मारती है तो अकड़ कर चलता है आदमी, और जब जाती है तो पीठ पर मारती है तो कुब पड़ जाता है। फिर दोनों आगे से भी लात की मारती है, लेकिन कंस को नहीं, उन्होंने यह कंस के सिर पर मारा है। कंस के ना पीठ पर मारा है ना पेट पर मारा है, उसको कहां पर मारा है? उसके सिर पर मारा है। उस सिर पर इसलिए मारा कि कम से कम इतना योग माया ने, भगवती ने इतना ध्यान रखा कि चलो भाई ये संकादिक उन ऋषि कुमारों के साथ के कारण धरा के ऊपर आए हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लेती हूं, क्यों मारूं इनकी पीठ पर या पीठ के ऊपर। ये जय विजय थे ना दोनों पार्षद जो उनके साथ के कारण बने थे, तो थोड़ा सा आदर दिया है उनको, थोड़ा सा आदर रखा है कि, तो उसके सर पर उन्होंने योग माया ने क्या प्रहार किया। अच्छा जी, और उसके हाथों से छूटकर आकाश में सिद्ध होकर के बोली, किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांतकृत यत्र को वह पूर्व शत्रुर्मा हिंसी ही कृपणान वृथा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जो पहले वाला शत्रु है वह तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या करना छोड़ दे। देवी ने यत्र को वह पूर्व शत्रु का इशारा देकर कंस से स्पष्ट कह दिया कि पिछले जन्म में जब तू कालनेमी था तब जिसने तुझे मारा था वह अब भी तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। अतः अब तू दूसरों की हत्या करना छोड़ और अपनी फिक्र कर। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि माया छिटक कर सिर पर लात मारकर हाथ से निकल जाती है और फिर माया को चाहने वाला प्राणी हाथ मलता रह जाता है। माया यानी लक्ष्मी को सदा मायापति नारायण के साथ ही रखना लक्ष्मी का वाहक उल्लू होता है। अगर अकेली लक्ष्मी को अपने घर में बुलाओगे तो वह उल्लू पर बैठकर आएगी और तुम्हें भोग विलास में फंसाकर उल्लू बनाकर सिर पर लात मारकर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी।